सो हे गाइस, आज हम दोबारा से यूनिवर्स ऑफ द मार्शल गॉड की एपिसोड 9 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यार आप सभी को इसका एपिसोड 9 भी काफी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस एपिसोड में अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड मेरे हिसाब से यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लॉर्ड होंगे सारे आमने सामने मिलने वाले हैं। तो इस एपिसोड को मिस मत करना, तो एंड तक देखना। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिंगडोंग को देखते हैं, जो कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट पहुंच चुका था। अब वहां पे बहुत सारे लोग थे जो कि उसके गेट के खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं गाइस एक बात बता दूं, जो एंशिएंट मोमेंट है वो वहाँ पे उसके अंदर वो काफी बड़ी दुनिया है इसकी अलग अलग। अब वो गेट है वो काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद खुलता है, तो उस समय वो टाइम आ चुका था जहाँ पे ये लोग भी उस चीज का वेट कर रहे थे, कब ये गेट खुलेगा, कब ये लोग अंदर जाएंगे। एंड फिर हम यहाँ पे देखते हैं मास्टर जी को, जो कि वहाँ पे पहुंच चुके थे। और यहाँ पे अकेले मास्टर जी नहीं है जो कि यहाँ पे एंशिएंट मॉन्यूमेंट पहुंचे हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं। अब उतनी देर में यहाँ पे लिंगडोंग की नजर मिस क्वेंग तो पड़ती है, और यहाँ पे जो मिस क्वेंग थी वो भी लिंगडोंग को देख लेती है। और यहाँ पे लिंगडोंग उस बता देता है कि यहाँ पे किसी को बताना मत, मैं यहाँ पे हूँ। फिर अचानक से हम पीछे की तरफ देखते हैं, जिसने एक आदमी ने किसी दो बंदे को अपने ऑरा या पावर से उठा लिया था, और वहाँ पे वो नीचे भी गिरा देता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका नाम टैंगली है, जो कि ये एक तरह का लॉर्ड है, और यहाँ पे इसके पास भी काफी ज्यादा डेविल्स या कह सकते हैं इवल्स वाली भी पावर्स हैं। अब टैंगली आगे जाने लग जाता है, और यहाँ पे जो मिस क्वैंग के बॉडीगार्ड्स थे वो आगे जाने लग जाते हैं वो भी। और यहाँ पे जो मिस क्वैंग थी वो मना कर देती है कि तुम पीछे जाओ, मैं आगे जाऊंगी। और यहाँ पे पता चलता है कि लिंगडोंग को ये भी एक हिडन पपेट सेट का ही लॉर्ड है, मतलब इसके पास भी एक हिडन पपेट है जो कि आने वाले टाइम पे ये यूज करने वाला है। अब यहाँ पे जो मिस क्वैंग थी वो अपने ऑरा कह सकते हैं अपने मूव से उसे अपने वश में करने की कंट्रोल करती है। मगर यहाँ पे जो टैंगली था वो बताता है कि यहाँ पे जो तुम्हारा मूव है मेरे पे नहीं चलेगा, तो इससे अच्छा तुम इसे रोक ही दो। अब यहाँ पे टैंगली मिस क्वैंग से पूछते हैं कि मैंने सुना यहाँ पे किसी एक इंसान ने यहाँ पे हाउजिंग को मार दिया है, जिसका नाम लिंगडोंग है। अब यहाँ पे मिस क्वैंग ये चीज सुन के काफी शॉक में आ चुकी थी। अब यहाँ पे जो टैंगली थे वो मिस क्वैंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये लिंगडोंग कहाँ पे होगा। अब टैंगली दोबारा से बोलता है मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि यहाँ पे तुम्हारी बातचीत है लिंगडोंग के साथ। अब यहाँ पे जो मिस क्वैंग थी वो बताते हैं कि हाँ, पहले हमारी हमारी बात होती थी जब ये मेरे एंशिएंट सिटी में आया था। अब यहाँ पे वो पता नहीं कहाँ गया, वैसे काफी लंबे समय से मैंने भी उसे नहीं देखा है। हो सकता है वो डाओहोंग सिटी गया हो, क्योंकि उसने मुझे यही बोला था कि वो भी आगे चल के डाओहोंग सिटी में ही पहुंचेगा। अब इतना क्या कि वहां से जो टैंगली था वहां से जाने लग जाता, और इतनी देर में टैंगली को एक ऑरा महसूस होता है जो कि मेटल पावर का था। अब जैसे वो लोगों के बीच देखता है तो सामने की तरफ एक आदमी दिखता है जो कि लिंगडोंग होता है, उसके अंदर से मेटल पावर का ऑरा समझ आ रहा था उसे। अब उसके पीछे यहाँ पे टैंगली ने अटैक कर दिया था, और लिंगडोंग अपने मूव के साथ उस अटैक रोकना चाह रहा था, मगर यहाँ पे जो टैंगली का मूव था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। अब यहाँ पे जो लिंगडोंग की सील थी वो भी उसे नहीं रोक पाती, और इन दोनों के जो मूव थे आमने सामने भिड़ने के बाद ब्लास्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे इन सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पे यही है वो लिंगडोंग जिसने हाउजोंग को मार है। अब यहाँ पे टैंगली बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरी आंखों से सामने से इतनी आसानी से बच के निकल जाओगे। और यहाँ पे जो लिंगडोंग था वो बताता है कि यहाँ पे मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा, बस वो एक एक्सीडेंट ही था। अब टैंगली उसके पास जाने लग जाता है धीरे धीरे, और यहाँ पे टैंगली ने अपने मूव भी चलना स्टार्ट कर दिया था। टैंगली ने अपना मूव चल दिया था, और यहाँ पे लिंगडोंग ये चीज देख के अपने स्पिरिचुअल पावर को वो भी सामने भेज देता है, जिस वजह से यहाँ पे दोनों के मूव आमने सामने टकराते हैं। और टकराने के बाद यहाँ पे जो टैंगली का मूव था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से यहाँ पे लिंगडोंग को आगे पीछे होना पड़ता है। और यहाँ पे वो काफी ज्यादा डैमेज भी इतना नहीं हुआ था कि यहाँ पे उसे थोड़ा ज्यादा नुकसान हुआ हो। और यहाँ पे पर यहाँ इसका मूव पता लग गया था कि यहाँ पे जो टैंगली की पावर है वो कुछ ज्यादा ही है। अब टैंगली दोबारा से अपने दो मूव को चलता है, वो भी एक साथ लिंगडोंग के ऊपर। अब यहाँ पे लिंगडोंग ने भी अपने मेटल पावर और यान पावर को इस्तेमाल करके एक मूव कंबाइन बना लिया था, जो कि सीधा सामने वाले मूव को जाके लगता है। और यहाँ पे दोनों मूव जैसे टकराते हैं, और यहाँ पे इतना ज्यादा ऑरा पैदा होता है, यहाँ पे जो टैंगली थे वो समझ चुके थे इसकी पावर और भी ज्यादा हो चुकी है। अब टैंगली यहाँ पे लिंगडोंग के मूव को एक सील से रोकने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे जो लिंगडोंग का मूव था वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिस वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो सारे लोग ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान थे। अब यहाँ पे जैसे धुआं हटता है तो सामने की तरफ हम देखते हैं कि सामने तो इसका पपेट आ चुका है। अब यहाँ पे जो लिंगडोंग का मूव था उस पपेट ने काफी आसानी से रोक लिया था, और यहाँ पे जो बाकी लोग थे वो ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान थे कि यहाँ पे लिंगडोंग ने इतनी आसानी से टैंगली को टक्कर कैसे दे पा रहा है। अब यहाँ पे टैंगली के कुछ लोग जो कि लिंगडोंग को कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये लोग थे मारने के लिए तैयार, जो कि लिंगडोंग को। अब यहाँ पे लिंगडोंग बताता है कि तुम चाहते हो हमने आपस में फाइट लें, तो यहाँ पे तुम दूसरे लोगों को क्यों बुला रहे हो फाइट लेने के लिए। एंड यहाँ पे जो टैंगली था उन सभी को हटा देता है। अब ये दोनों अपोनेंट ही
अपने आप से ही मूव चलना स्टार्ट करने वाले थे और उतनी देर में हम आसमान में देखते हैं जो कि हमने शुरुआत में 4 सेक्ट लॉर्ड देखे थे, अब उनमें से जो कि लिन था वो वहाँ पे आ चुका था। और यहाँ पे जितने भी लोग थे ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि यहाँ पे ये उतने ऊपर कौन है, मतलब इसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स कैसे आई। अब यहाँ पे जो लिंगडोंग था वो भी इस चीज़ को देख लेता है कि सामने की तरफ लिन आ चुका है और यहाँ पे इनकी दोबारा से मीटअप हो चुका है, मतलब आने वाले टाइम पे ये हो सकता है दोबारा से एक बार और फाइट लें। मगर यहाँ पे देखते हैं कि धीरे धीरे जितने भी चारों सेक्ट के लॉर्ड थे वो भी आने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिंगडोंग को एक चीज महसूस होती है कि यहाँ पे 4 लॉर्ड के साथ साथ यहाँ पे जो मिस लिन है वो भी आ चुकी है, मगर यहाँ पे हम देखते हैं मिस लिन की जगह कोई एक और लड़की आई होती है जिसका नाम जिन है। और फिर हमारे इसके बाद आता है यहाँ पे वोंग। अब तुम लोगों को पता होगा यहाँ पे वोंग और यहाँ पे लिंगडोंग के बीच काफी ज्यादा दुश्मनी का रास्ता है। अब यहाँ पे जो वोंग था जिनको देखता है और वो बताता है कि तुम्हारे पास एक मेरे लिए ऑफर है, तुम चाहो तो हमारी टीम में आके तुम्हें और भी ज्यादा फायदा हो सकता है, तुम्हारा क्लैन और भी ज्यादा इंक्रीज और जल्दी बढ़ जाएगा। मगर अब जिन बताती है कि नहीं, मुझे तुम्हें किसी का ऑफर नहीं चाहिए, तुम अपना ऑफर अपने पास ही रखो। अब यहाँ पे जो वोंग था वो लिंगडोंग को देखता है और यहाँ पे लिंगडोंग सभी को हेलो बोलता है और इतनी देर में जो वोंग यान था वो यहाँ पे नीचे कूद जाता है अपने स्पिरिट वेपन के साथ। अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच काफी भयंकर लड़ाई होने वाली है और यहीं पे हमारा पार्ट 1 भी खत्म हो जाता है।